बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन में जी स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म से खुश आमदेद कहता है कि जहां पर रोजाना ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप हम इस महफिल को सजाएंगे आपके लिए और बात करेंगे आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के हवाले से और इससे जुड़ी खबरों के हवाले से। और आज की बड़ी और मेगा स्टोरी यह है कि इंडिया ने एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। जो एसीसी के सदर हैं जय शाह, उन्होंने अपने तौर पे यह फैसला कर लिया है कि जनाब इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। और इस फैसले से इस खित्ते के क्रिकेट पे, एशिया की जो क्रिकेट है उस पर क्या असरात, मुज़म्मिरात और इसके समरात होंगे, यकीनी तौर पे ये देखना होगा। क्योंकि अब जो है एक खुल के बात सामने आ गई है कि किसी भी सूरत में इंडिया जो है वो पाकिस्तान खेलने आना नहीं चाहता, ख्वाह वो एसीसी का ही इवेंट क्यों ना हो। इस हवाले से अब जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर इजलास का सिलसिला जारी है, मीटिंग्स हो रही हैं और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपने कुलीग के साथ और जो गवर्निंग बोर्ड के मेंबरान हैं उनके साथ बैठ के इस अगला लाहे अमल तय कर रहे हैं कि अब इतने बड़े डिसीजन के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अगला मौक़िफ़ क्या होगा। क्योंकि हमें और आप सबको याद है कि रमीज़ राजा साहब जब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं थे उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि बिग थ्री की तजवीज़ को मान लेना चाहिए और इंडिया के साथ हमें अपने क्रिकेट के रवाबित को बेहतर करना चाहिए। और उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि इंडिया के साथ हमारे क्रिकेट के रवाबित को बेहतर किया जा सके, लेकिन दूसरी तरफ से हमें कुछ उस अंदाज का जो है रिस्पांस नहीं मिल सका जिससे ऐसा लगे कि खेल और सियासत दोनों को जो है वो अलग रखना चाहिए। आज इस मुद्दे पे बात करेंगे अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जो इंडिया की क्रिकेट को बहुत फॉलो करते हैं, आप उनसे प्यार भी करते हैं, आप उनसे इख्तिलाफ भी करते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी का नोटिस से जरूर लेते हैं। और विराट कोहली की तो वो बहुत बड़े फैन हैं और एक दफ़ा फिर हमारे साथ जो हमेशा स्पेशल ट्रांसमिशन होती है उसका हिस्सा होते हैं, आज भी हमारे साथ मौजूद हैं खबर ज़ैफ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं तो वर्ल्ड कप है बस, और क्या है। मैं तो ठीक हूँ और आप कब तक ठीक रहते हैं ये देखना होगा, क्योंकि आज आपसे पूछना है कि शायद आप भी सुन ले। मैं ठीक आता हूँ, आपके मसाइल जो होते हैं उनको ठीक करना होता है, आप अपने मसले लेके बैठते हैं। मेरे मसले नहीं, मैं तो बात करता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट की, आप तो बात करते हैं इंडिया क्रिकेट की। अब देख लिया ना क्या हुआ, अब कैसे चलेंगी दुकानें। क्रिकेट अब इंडिया ने मना कर दिया, पाकिस्तान में कौन देखेगा भाई। अली आपने क्रिकेट में अभी एक ही नाम लिया, विराट कोहली। हाँ, तो आपने ऐसे लिया ना, आपने जिंदा रखा हुआ है, उसके अलावा है आपने जिंदा रखा हुआ है। मैं चल इस पर जरा बात भी करूंगा। जो दूसरी शख्सियत मौजूद हैं ये हमारे बहुत ही अपने इनके जो एनालिसिस हैं, जो इनके तबसरे हैं, तज्जिया पसंद करते हैं। कल भी आपने इनको हमारे शो में देखा होगा और आज एक दफ़ा फिर हमने इनको दावत दी है। हम इनके इंतहाई मशहूर है कि अपनी गूनागूं मसरूफियात में से उन्होंने वक्त निकाला और आज एक दफ़ा फिर हमारे शो को इन्होंने जीनत बख्शी, रौनक बख्शी। हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन घीवाला साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों ने तो टॉस से पहले ही मैच शुरू कर दिया भाई, पहले टॉस तो होने दो, देखे ना, टॉस तो होने दो भाई। इंडिया इतनी इंडिया करते हैं, वहां से रिस्पांस कोई नहीं आता। आज इफी भाई फंस गए, आज मैं देखता हूं इफी भाई यहां से निकलते कैसे हैं। आज मैं शो में सिर्फ भाई फंसे इसलिए कि आप हमेशा इंडिया क्रिकेट की बात करते हैं, आप हमेशा कहते हैं कि जी इंडिया में ये चीज हो रही है, इंडिया में वो चीज अच्छी हो रही है। पाकिस्तान आके खेलने से क्यों कतरा रहा है? अभी तो एक ही मैच तो हरा है टी20 वर्ल्ड कप के अंदर, क्या हुआ? अली देखें यार, आप अपनी तन्हाई का शिकार, अपनी तन्हाई को इंडिया में क्यों ढूंढते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि आप अपने पैरों में कब खड़े होंगे। आप अपने पैरों पे खड़े होंगे तो आप, दूसरा अगर पड़ोस में कोई ऊंची आवाज में आ रही है आवाज, तो बजाय कि उसको जाके समझाएंगे भाई ठीक है ऊंची आवाज नहीं रखो, हल्की आवाज कर लो, हम भी कम से कम कुछ ना कुछ हैसियत रखते हैं। आपने अपनी तन्हाई का इजहार इस तरह खुलेआम कर दिया कि जैसे आप यतीम। जब बांग्लादेश है, श्रीलंका है, वो पाकिस्तान ज्यादा मजबूत टीम है कि वहां जाके खेलने को तैयार होते हैं, पाकिस्तान खेलने आने को तैयार नहीं होते हैं। सेक्रेटरी ने अगर कोई बात कह दी है तो वो पत्थर पे लकीर तो नहीं है ना यार, वक्त के साथ साथ वो चीजें मेल्ट डाउन। लेकिन वो एसीसी का प्रेसिडेंट भी है बॉस, वो जयशाह सिर्फ बीसीसीआई का, वो एसीसी का प्रेसिडेंट भी है। एसीसी आपका जो शिकायत है ना, अपने तौर पे डिसीजन ले लिया। मुझे बात बताइए, आपके बाजू कौन है? आपके बाजू क्या श्रीलंका है, क्या अफगानिस्तान है, क्या बांग्लादेश है? इसका मतलब है कि जो एसीसी के अंदर जो बाकी अहम रुकन है उनसे आपके मामला ही सेट नहीं है। जब मामला सेट नहीं, हमारे मामला सेट है, उनके मामला हमसे सेट नहीं है। तो आपके मामला, अभी देखिए आईसीसी की मीटिंग है, वहां पर लोग कह रहे हैं कि हो सकता है वहां पर ये बात उठाई जाए। आईसीसी में ख्याल में इंटरवीन नहीं करेगा, ये तो एसीसी का मसला है, मगर फिर भी बात हो सकती है। मतलब बात आप उम्मीद है? देखिए यार, सिर्फ ये आप उम्मीद है सिर्फ अपने शोज में आप बात करेंगे कि इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट होनी चाहिए? 5 साल की बात बता रहा हूं। नहीं सर, मेरा सवाल सिंपल है, मेरा सवाल सिंपल है कि आप अपने शोज में बात करेंगे, सर खुल के बोले ना, आप अपने शोज में ये बात करेंगे कि इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए?
यार मैं क्यों करूंगा, वो तो बीसीसी नहीं करेंगे ना, बीसीबी का काम है ना यार। लोग नाराज हो जाएंगे वहां। अरे मेरे कहने से मान रहे हो तो जैसा मेरी मर्जी की बात नहीं करता भाई आप देखो नहीं यार, ये तो अजीब ही बात हो गई कि आप ये नहीं कहेंगे इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए। मैं क्या मुस्तनद, मैं तब सर्टिफाइड आदमी थोड़ी हूं, सर्टिफाइड आदमी है ना, तभी तो आप शो का हिस्सा हैं। आप इंडिया को नहीं बोलेंगे कि पाकिस्तान आना चाहिए। कह सकते हैं कि पाकिस्तान आप क्यों नहीं बोलेंगे इंडिया को? सुन लीजिए जी, अब मैं आपको बताऊं, आप ये तय कर लेंगे अब जो आपका अगला चेयरमैन आएगा वो इलेक्टेड आएगा, ठीक है, वो फेक नहीं आएगा, वो रातों में मार के नहीं आएगा, वो पिछले दरवाजे से रॉजर बिनी क्या है, वो पॉलिटिकली रॉजर बिनी क्या है, इलेक्टेड है, सिलेक्टेड है, फेक है, इलेक्टेड है, वो इलेक्टेड है ना, इलेक्टेड है वो। तो अब क्यों आजाद नहीं हो रहा? इलेक्टेड है, आजाद है ना, फैसले करे ना, इलेक्टेड है तो आप ये बताइए कि एसीसी के अंदर सिर्फ क्या इंडिया ही है, पाकिस्तान नहीं है? बीसीसीआई अंदर प्रेशर डाले ना कि भाई हमें भी रेवेन्यू जनरेट होता है, हम जाके खेलेंगे। आप अपने वोटिंग के साथ जाए ना, अगर आपके साथ वोट होंगे तो लोग फैसला कर देंगे। क्यों नहीं करेंगे इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए? नहीं आपको इस बात की क्या है? नहीं आपको फिक्र नहीं होनी चाहिए, भाई नहीं खेलने आ रहे, कोई बात नहीं। बीइंग ए पाकिस्तानी, बीइंग ए क्रिकेट एनालिस्ट, क्या इंडिया पाकिस्तान सीरीज जरूरी नहीं है? बायलैटरल सीरीज जरूरी नहीं है? क्या एसीसी टूर्नामेंट जरूरी नहीं है? एशियन ब्लॉक का मजबूत बनाना जरूरी नहीं है? नहीं बिल्कुल जरूरी है भाई, टॉप 2 टीम्स हैं, ऑब्वियसली साथ नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे? देखें यार अली, बड़ी सिंपल सी बात है, ये सारी बातें एफीवाई भी कह रहे हैं, हम सब भी समझते हैं, बॉटम लाइन ये और सच्चाई ये है कि मनी टॉक्स, इंग्लिश में कहते हैं मनी टॉक्स, उर्दू में कहते हैं पैसा बोलता है भाई। जिसकी लाठी उसकी भैंस, पैसा उनके पास है, वो जो चाहे कर ले और उससे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा एक मिनट जरा, क्योंकि मैं थोड़ा सा आप लोग इंटरप्ट करूंगा, क्योंकि मुझे इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की एक बहुत ही कद-आवर शख्सियत ने ज्वाइन किया कि जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट पे उनके जो उन्होंने काम किए हैं वो आज भी जो उसके जो है वो सम्राट हमें नजर आते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर जिया साहब ने आज हमारे शो को इज्जत बख्शी है, उनको हम शो में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अली, कैसे हो? सर मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और हम बात कर रहे हैं इंडिया ने जो ये एशिया कप खेलने आने से माजरत कर ली है, जो उनके एसीसी के सेक्रेटरी हैं जय शाह, उन्होंने अपने तौर पे जो है ये फैसला कर लिया, एसीसी का इजलास नहीं हुआ, उसके बावजूद उन्होंने फैसला कर लिया कि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। यार इनको मारो गोली, इनको इतनी लिफ्ट क्यों करा रहे हो, मुझे नहीं समझ आती। अगर आईसीसी भी इनके नीचे लगा हुआ है, अगर एशिया क्रिकेट काउंसिल भी इनके नीचे लगी हुई है, तो आप लोग, मुझे नहीं समझ आती कि इनके पीछे लगने की क्या जरूरत। नहीं खेलते तो जहन्नम में जाए, या नहीं खेलते तो ना खेलें। मैं तो यही कहूंगा, और मैं क्या कह सकता हूँ। अब आप उनको फोर्स तो नहीं कर सकते ना। बाकी ये है कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल के ऊपर बात होती है। आईसीसी को चाहिए वो अपना रोल प्ले करे, एसीसी को चाहिए वो अपना रोल प्ले करे। अगर हमें देखो ना कितना नुकसान होगा अगर इंडिया नहीं आता, तो फायदा क्या हुआ यहाँ कप कराने का। तो सर आपको नहीं लगता कि खेल को सियासत से अलग रखना चाहिए? जब आपका भी दौर था, आपने भी बड़ी कोशिशें की हैं, क्योंकि आप वही वाली बात मैं हमेशा अपने शो में करता हूं कि आप जिस तरह से डिफेंडर ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, पाकिस्तान को आपने जिस तरह से सर्व किया है, उसके बावजूद आपने जो दोस्ती का हाथ बढ़ाया वहां पे जाके, वो देखो उस वक्त आदमी जो है ना, जगमोहन दालमिया, गॉड ब्लेस हिज सोल, वो बड़ा अच्छा आदमी था। उसने बड़ा जोर लगाया जब न्यूजीलैंड नहीं आ रहा था हमारे पास, तो एशिया क्रिकेट काउंसिल में ये फैसला किया गया था कि जो टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, किसी और मुल्क में नहीं जाएगी, हम भी उस मुल्क में खेलने नहीं जाएंगे। तो इस वजह से अगर आपको याद हो, न्यूजीलैंड 5 मैचेस के लिए पाकिस्तान आ गया था। बिल्कुल ठीक है। अब ये बताइए कि बात ये कि अभी रवीज राजा, क्योंकि इसके गंगुली वगैरह भी दोस्त हैं, हो सकता है वो अपने लेवल के ऊपर उनसे बात करे, आईसीसी में बात करे, एशिया क्रिकेट काउंसिल में बात करे, अपनी गवर्नमेंट से बात करे। अभी हमारी गवर्नमेंट में तो देखो ना, अभी तक डिस्टेबलाइज है ना, अभी तो कुछ पता नहीं कि कौन क्या चला रहा है। ठीक है, तो जब तक लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहुत इनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। सर ये जो डिसीजन आया है, घमंड है, और एक ना एक दिन तो वो मतलब घमंड जो है ना वो नीचे तो उतरेगा। ठीक है सर, ये जो डिसीजन आया, अब इस डिसीजन के बाद इंडिया पाकिस्तान का जो T20 वर्ल्ड कप का मैच है 23 तारीख को, इस मैच का वोल्टेज कितना हाई हो जाएगा? पाकिस्तान इंडिया के मैच बाहर हमेशा उसका आपको मालूम है कि पारा हमेशा बहुत ज्यादा ही होता है, और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान को उनके साथ नहीं खेलना चाहिए। पाकिस्तान जरूर खेले और कोशिश करे कि उनको बीट करे, ताकि उनको पता लगे। असल में मुसीबत ये है कि कुछ गवर्नमेंट का प्रेशर भी बड़ा है, मुसलमानों के खिलाफ भी इन लोगों के बड़ा वो चक्कर तुम्हें पता है जो इंडिया में चल रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज, फिर इनके पास पैसा बहुत है। आईसीसी मेरे ख्याल को 70% पैसा तो इंडिया जनरेट करके उनको देता है, इसलिए आईसीसी भी कुछ नहीं कर सकता।
तो सारे ही उन पे गुलाम बने हुए हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो अब ये बताइए कि क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ क्या होना चाहिए, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि रमीज़ राजा साहब मुस्तकबिल का लाहे अमल तय कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान भी जो है वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया नहीं जाएगा और पाकिस्तान भी बॉयकॉट करने की तरफ जाना चाहता है। देखो, मैं इसके ऊपर अभी तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आपके गवर्नमेंट का डिसीजन होगा कि पाकिस्तान को इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने जाना कि नहीं है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कभी आज तक रिफ्यूज नहीं किया इंडिया के साथ खेलने के लिए, ना उनके मुल्क जाने के लिए। तो मेरा ख्याल लायामल उसका यही होगा, पहले वो गंगोली से बात करे, एशिया क्रिकेट काउंसिल में बात करे, आईसीसी में बात करे, अपने गवर्नमेंट से जरूर उसको रास्ते में रहना चाहिए। अपना डिप्लोमेटिक फ्रंट जो है उसको भी इस्तेमाल करना चाहिए। ये कोशिश ही कर सकता ना, किसी के ऊपर जोर तो वो लगा नहीं सकता। जी नाज़रीन, आपने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया साहब की राय सुनी भारत के एशिया कप के ना पाकिस्तान में खेलने ना आने के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान की आवाम इस हवाले से क्या सोच रखती है, आइए सुनते हैं। वो डरती है। देखे ना, इंग्लैंड की टीम आई थी तो उनको कितनी सिक्योरिटी दी थी पाकिस्तान वालों ने। दूसरे ममालिक वाले हैं, इतनी सिक्योरिटी तो वो भी नहीं देते होंगे जितने पाकिस्तान वाले दे रहे हैं ना। ऑब्वियसली सी बात है कि वो डरते हैं हमारे साथ खेलने से शुरू से ही, और जो उनका हाल हमने किया है T20 में तो उन्होंने डरना ही था, जाहिर सी बात है। इंडिया टीम डरती है पाकिस्तान आने से। हमारे मुल्क में सिक्योरिटी है, हर चीज़ है, उनको दे रहे हैं, हम सिक्योरिटी दे रहे हैं। बाकी भी मुल्क आए हैं, उनको भी सिक्योरिटी मिली है, लेकिन इंडिया टीम जो वो डरती है। हमारा मुल्क जो अमन पसंद है। ये तो क्रिकेट एक खेल है, खेल की तरह होना चाहिए, ये तो गलत बात है। और उससे अगले साल चूंकि इंडिया में वर्ल्ड कप है तो पाकिस्तान को भी चाहिए अभी से ही बाइकाट करें। हमें उनकी तरह नहीं करना चाहिए कि वो नहीं आ रहे, हमें नहीं जाना चाहिए, हमें जाना चाहिए, हमें बाइकाट नहीं करना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि उनको क्रिकेट करनी चाहिए, क्योंकि ये स्पोर्ट है और स्पोर्ट से ये होता है कि हमारे जो एक डेफिनेटली एक शायकीन देखते तो हैं, ठीक है, और इससे एक इंटरनेशनली आपको जो है कोलैबोरेशन भी होती है। खेल को खेल की हद तक रख के खेल को जंग नहीं बनाए। ये जो क्रिकेट जो है ना, ये दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बनाए थे, लेकिन भारत की ये पॉलिसी बहुत गलत है। ये तो इंडिया बिल्कुल नाजायज़ कर रहा है कि नहीं आ रहा है इंडिया की टीम। ये तो खेल है, खेल के लिए तो लोग जो है हर जगह में भाई भाई होता है। जी नाज़रीन, आपने पाकिस्तान की आवाम की राय सुनी इस मौजू पे। मोहसिन, आप कुछ उस वक्त कहना चाह रहे थे? तौकीर साहब की जो दो बातें बड़ी अहम थी। नंबर वन, जैसे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे मनी टॉक्स। देखिए, द रियलिटी ऑफ द मैटर इज कि इंडिया की जो कंपनीज हैं वो 70% रेवेन्यू आईसीसी में ला रही हैं, सिमिलर लेवल्स पे एसीसी हैं। अब जब इतना रेवेन्यू लेके आएंगे तो इंडिया ऑब्वियसली अपना शोर शराबा करेगा कि जी हम ये करेंगे, और दूसरी जो टीम्स हैं, जो फीफा ने कहा, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये आदि तो उनके पेरोल्स पर हैं। अफगानिस्तान की पूरी क्रिकेट उन्होंने बना के दी आपके सामने, तो ऑब्वियसली उन्होंने सपोर्ट इंडिया को ही करना है, ठीक है ना, तो वो तो डेफिनेटली है। नंबर टू, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि देखें, एज अ टीम आपका बोर्ड को स्ट्रांग होना चाहिए कि वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश, इन सब से अपने ताल्लुकात स्ट्रांग रखें, ताकि जब ऐसे कोई कॉल्स हो तो वो सब यूनाइटेड हो अगेंस्ट इंडिया की। ये गलत है। आप जो है वो पॉलिटिक्स को और क्रिकेट को, स्पोर्ट्स को अलग रखें, बिकॉज ये तो आप छोटी सी बात करें एसीसी की, उसके 2 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी है, फिर आप क्या करोगे? वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का ये हो रहा है कि नहीं जाएगा वर्ल्ड कप। वो चले, वर्ल्ड कप आप छोड़ दें, सबसे बड़ी बात है आपके पास चैंपियंस ट्रॉफी, आपके पास क्रिकेट कब आएगी? अगर रमीज राजा जिसने भी कोशिश की और अब जाके आपकी टीम्स आना शुरू हुई हैं, ऑस्ट्रेलिया आई, इंग्लैंड आई, वेस्ट इंडीज आई, तो ये सब टीमें आ रही है ना, खेल रही है ना। अगर फॉर एग्जांपल अभी एसीसी में फट जाए, 2 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी का वो भी छोड़ देंगे, वो न्यूट्रल करेंगे, तो हमारे मुल्क में क्रिकेट कब आएगी? सो पाकिस्तान बोर्ड नीड्स टू बी रियली स्ट्रांग हियर। ऑब्वियसली डिप्लोमेटिक चैनल है हमारे पास, हमारी बैकिंग थोड़ी सी वीक है, हम अंडरस्टैंड करते हैं, पैसों का चैलेंज है, बिल्कुल ठीक है, बट वी नीड टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी कि हम जाके डिप्लोमेटिक चैनल्स भी खोलें, उनसे बात करें कि भाई ये क्या हरकत है, और एंड ऑफ द डे अगर वो ज्यादा शोर करते हैं, ठीक है ना। आपको लगता है कि शाहरुख गंगोली के जाने के बाद और रॉजर बिनी के आने के बाद कुछ जरा बर्फ पिघलेगी तो मामला बेहतर होंगे? देखिए यार अली, ये इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट के मामला आप खुद बेहतर तरीके से जानते हैं कि यार ये मामला कहीं और से चलते हैं, ठीक है, और जब मामला कहीं और से चल रहे हैं तो उसमें गंगोली जैसा या इवन रमीज राजा, इनका कोई रोल नहीं होता। मैं सीधी सी बात बताऊं, पाकिस्तान ने जाना है, इंडिया ने आना है, ये डिफरेंट लेवल के ऊपर बातें तय की जाती हैं। और पाकिस्तान में आखिरी दफ़ा जो इंडिया आई है वो आप देख लें, इंडिया की टीम 2008 एशिया कप, उसके बाद से इनका कोई खिलाड़ी नहीं आया होगा। वैसे ही अगर आ गया होगा किसी कंपेन में तो आ गया होगा, कोई खिलाड़ी नहीं आता। तो भाई सीधी सी बात ये, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, एज अ पाकिस्तानी फैन में बात कर रहा हूँ कि हमें इस कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलना होगा भाई। जैसे अभी तौकीर ज़िया साहब ने बड़ी 16 आने बात करी, उन्होंने बोला यार भाड़ में जाए सब चीजें, यार नहीं आता कोई बात नहीं, ये वाली पोजीशन होनी चाहिए ना हम लोगों की यार। स्टैंड आप, लेकिन ये बात वही कर सकते हैं ना। नहीं यार, क्यों नहीं कर सकते यार, ये भी चेयरमैन रहे यार, क्या इनके टेन्योर में नहीं आएगा इंडिया? तो मैं यही कह रहा हूं ना कि यार भाई आपको स्टैंड लेने वाला आदमी चाहिए ना यार। कब स्टैंड लेंगे? इसके लिए करेज होनी चाहिए ना, यही मैं इसलिए कह रहा हूं। आप अपने लोगों को रोने के लिए छोड़ देते हैं कि जय शाह ने कह दिया कि
कि भाई हम नहीं आएंगे एशिया कप में। अबे क्या हाय हाय बचाने से कुछ होगा भाई? आपको स्ट्रेटेजी, जैसे ये कह रहे थे, स्ट्रेटेजी प्लान करें ना यार, आप कब करेंगे भाई? आपकी क्रिकेट अगर उनके मरूने मिन्नत है कि आपको पैसे वहां से आते हैं, जैसे रमीज राजा की वीडियो चल रही है आप अभी पिछले 2-3 महीने पुरानी के, उसमें वो इकरार कर रहे हैं कि यार हमारा 50% आता है, अगर वहां का प्राइम मिनिस्टर मना कर दे तो क्रिकेट बोर्ड कोलैप्स हो जाएगा। मतलब आपने तो अपने लोगों के जहन में ये वाली बातें ठोकी हुई हैं। तो आपको क्लियर पिक्चर तो वो पेरेंट बॉडी देगी ना जो क्रिकेट रन करती है यार, मैं थोड़ी दूंगा यहाँ बैठ के। लेकिन आप कहेंगे भी नहीं ना, मैं क्या नहीं कहूंगा, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? क्यों नहीं कहेंगे आपके इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए? क्यों आना चाहिए? नहीं कहना चाहिए? आप पाकिस्तानी फैन हो, ये पेरेंट आप पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट नहीं देखना चाहते? भाई मैं कोई फिल्म एक्टर हूं, नहीं आप पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट देखना चाहते हैं? आप पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट देखना ये जो फिर आप ये नहीं बोलेगा मैं पाकिस्तानी फैन हूं, पैसा आप पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट देखना चाहते हैं? 100% भाई, 100% मेरा हर कैमरामैन पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट देखना चाहता है। सारे पाकिस्तान के आप नहीं देखना क्रिकेटर चाहते? जितने लेजेंड है, एक आवाज होके बोले कि इंडिया नहीं आया तो आप हम भी सबको नहीं छोड़ देना, आएंगे। बोले अपने से शुरू करें, अपने से शुरू भाई करें। बेनिफिट लेने वाले बोलेंगे, क्यों बोलूं मैं? क्या शो में बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे आप इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट होनी भाई? चाहिए? ना मैं क्रिकेटर हूं, ना मैं बेनिफिट लूंगा। जो पाकिस्तान से क्रिकेट खोले, कितने फैन फॉलोइंग आपके इंडिया में? आप ओपिनियन मेकर हैं, आप अजीब बातें। ब्रेक लेता हूं, ब्रेक लेता हूं, वापस आके पूछता हूं कि क्यों नहीं बोलना चाहते कि पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट होनी चाहिए? मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे एसीसी के सेक्रेटरी जय शाह के हवाले से, उस बयान के हवाले से कि जहाँ पे उन्होंने कहा कि इंडिया की टीम जो है वो एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आएगी। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का लाहे अमल क्या होगा, इस पर यकीनी तौर पर हमने बात भी की है और साथ साथ तौकीर रज़ा साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी और हमारे दोनों मौजूद मेहमानों का मौक़िफ़ भी आपने सुना। लेकिन अब कल जो है ICC T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की टीमों के दरमियान वार्म अप मैच खेला जाएगा। पहला मैच जो था वो पाकिस्तान अच्छा नहीं खेल सका, वो इस सेंस में कि बाबर आजम ने पहले मैच को स्किप किया। इफ़ी भाई, आपका पसंदीदा टॉपिक बाबर आजम, क्यों नहीं खेले बाबर आजम कल? भाई हो सकता है मैंने 3-4 दिन पहले कहा था बाबर रिजवान को रेस्ट कर लेना चाहिए, मुझे हो सकता है बहुत ज्यादा देखते हो वो। मैंने कहा था कि यार धानी क्या, जब मैं ये बात कह रहा था कि इंडिया में आपको लोग देखते हैं, आप क्यों नहीं कह रहे कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आके खेले? तो आपने कहा मुझे देखता कौन है, मुझे जानता कौन है। अपने मतलब की सारी बातें होती हैं, मीठा मीठा हप कड़वा कड़वा तू। मैं इंस्टेंस बता रहा हूँ आपको। मैंने कहा कि यार धानी में से बदबू आती है, वसीम को गले लगा लेता है, उसको गले लगा लेता है, धानी को गले नहीं लगाता, उसने धानी को गले भी लगाया, केक भी खिलाया, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो आप बात बता रहे हैं इसका मैंने कहा कि यार बैठ जाना चाहिए, दोनों बैठ गए एक साथ। फिर मैंने कहा कि यार ये मोटे हैं, मोटे। आज फिर पता चल गया, आज लोगों ने बताया, पाकिस्तान के फॉर्मर कप्तान ने बताया कि मोटे हो गए, उनके चर्बी आ रही है, इसलिए फील्डिंग के फिटनेस के मसाइल इनके आ रहे हैं, कोई फिटनेस टेस्ट नहीं होता। देखें यार, बाबर आजम पाकिस्तान का कप्तान है, अच्छा वो परफॉर्म कर रहा है, अच्छी बात है, पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर रहा है, प्रोफेशनल गेम है, पैसे कमाता है उसके यार, मतलब कोई फ्री में नहीं। पहला मैच नहीं खेलना चाहिए था, सीरियस नोट, मैच पहला मैच खेल के नहीं आंग नहीं होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस मैच में मॉर्गन बैठ जाता है कप्तान होकर, वो मैच बाबर आजम भी तो कप्तान बन के बैठ सकता है। मैं डिफरेंट टीम्स बता सकता हूँ आपको, मगर ये कि ये वो वक्त नहीं है कि आदमी अब पुरानी बातों के ऊपर जाए कि आपने दुनिया की कोई हल्की टीम नहीं छोड़ी, लेके खड़े हो गए। कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट लग रहा है। नहीं, किसका? मेरा? नहीं, मैं आपको अभी बता, उसी तरफ मैं आपको। देखें, सरफराज जब कप्तान थे तो बाबर आजम 141 पे खेल रहे थे, 141 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे थे, मगर बाबर जैसे खुद कप्तान बने उसके बाद नीचे आने शुरू हो गए, ठीक है। आज आपका ये हाल है कि ट्राई नेशन में अगर आप देखें रिजवान को जो टॉप नंबर पर है ICC के 101 और 104, यानी कि पावर प्ले में 104 है और ओवरऑल 101 उसका एवरेज आ रहा है। तो मैं ये स्ट्राइक रेट आ रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि यार आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं और आप दुनिया की उन पिचेस के ऊपर खेलने जा रहे हैं जहाँ पर भाग के 4 रन बनाए जा सकते हैं, भाग के 4 रन बनाए जा सकते हैं। वहाँ पर आप क्या बाउंड्री क्रॉस कर पाएंगे? इतनी बड़ी बाउंड्री आपने अभी हालिया मैचेस में आपने देख लिया होगा, जिस तरह से परफॉर्मेंसेस दीगर टीम्स की नजर आई है, बड़े बड़े अपसेट्स नजर आए। ये आप नहीं कह सकते कि क्या मैच डे पर क्या नजर आएगा आपको, मगर क्या बाबर आजम अपने पिछले 3 साल से जिन लोगों को देख रहे हैं, जिनके साथ घूम रहे हैं, जिनके साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, एक फैमिली बनाई हुई है, टीम की खबर कोई बाहर भी नहीं निकलती, कौन फिट हो गया, अंदर ही अंदर सारी सेटिंग हो जाती हैं, वो टीम लेकर बाबर आजम उतरे में, जिसपे कई शकूक शुबात है। आप बाबर आजम का तो कह रहे हैं मुझे एक बात बताइए, जिसकी पर्ची की आवाज़ें लगी थी उसको वार्म अप में मौका दिया उन्होंने, उसने फिर उसी तरह आउट होकर चला गया जैसे वो आउट। खुश दिलशाह की बात कर रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ वहाँ आपने इफ्तिखार को भी देख लिया, वहाँ आपने आसिफ अली और इफ्तिखार को बौखलाहट में रन आउट होते हुए भी देखा होगा, यानी कि आपस में अंडरस्टैंडिंग का इतना फुकदान है,
अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैं यही कह रहा हूँ, पिछले 3 साल में बाबर आजम ने शायद अपने घर वालों को इतना नहीं देखा जितना इन लोगों को देखा है। तो बाबर को ट्रस्ट है जब ही तो लेके गया है वो यार। तो जब वो लेके गया है तो इनसे परफॉर्मेंस लेना उसका काम है, मेरा काम परफॉर्मेंस बताना है अली, ये याद रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि यार आप नंबर 1 है या नंबर 2 है या नंबर 3 है, ठीक है। अगर आप इसी के ऊपर चौड़े हैं तो फिर आपको इससे बड़ा चौड़ा टाइम नहीं मिलेगा। T20 वर्ल्ड कप आपकी इन पिछले 3 सालों का पूरा खुमियाजा भुगत जाए। आप ये तीसरा इवेंट खेलना है आईसीसी का, मैं सिर्फ ये याद दिलाना चाहता हूं, जिसमें दूसरे में आप कप्तानी कर रहे हैं। तो अब आपके पास आखिरी मौका है अपनी सारी फनकारियों का जो आपने पिछले 1.5 साल में एस कैप्टन बन के की हैं। और आप ये देख लीजिए कि एक जुगाड़ का आपने एक ओपनर रखा था, ठीक है, वो नंबर 1 बन गया, अल्लाह ने उसकी हिम्मत की दाद दी, उसको परफॉर्मेंस भी दी। मगर बात वही है कि पूरे पाकिस्तान ने आपके अभी तक टॉप ऑर्डर पे सवालिया निशान उठाया हुआ है। यानी कि आपकी अपनी क्रिकेट वेबसाइट ये कह रही है कि आपको इंटेंट चाहिए जो 60 रन की थी 6 ओवर में या 50 रन की थी, या आपको 6 ओवर में 40 रन चाहिए। यानी कि आपके कप्तान की इंटेंट पे सवाल चल रहा है। कहीं ना कहीं इनसे मुत्तफिक भी हम हो सकते हैं कि बात इनकी सही कि इंटेंट चाहिए और फिर बाबर आजम एक अरसे से इस टीम को लेकर चल रहे हैं, अब वक्त है कि उसकी एग्जीक्यूशन का। भाई 100%। लेकिन मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, दोनों से, खास तौर पे मेरे से भी सवाल, आपसे भी और आपसे भी। तो मसला ये है कि देखें, जो भी आप रोल लें, धो लें, कह लें, स्ट्राइक रेट, नंबर 1 2 3, आपका टॉप ऑर्डर ये है, ठीक है जी। आपके जो पीसीबी के चेयरमैन हैं और जो आपकी टीम सिलेक्शन उन्होंने किया हुआ है, आपकी टीम ये खेल रही है, अब यही है। अब इसी पे रोना धोना आपको क्या मिलेगा? भाई यही टीम है, इनको पता है कि भाई हमारे पास छक्के मारने वाला कोई भी प्लेयर नहीं है। आप कहते हैं छक्के मारने वाला, भाई बता दो कौन सा प्लेयर है जो छक्के मार के इंटरनेशनल क्रिकेट पे इस वक्त अच्छा खेल रहा है? कोई भी नहीं खेल रहा है। तो ये एटलीस्ट आपको शुरू में सॉलिड तो प्लेयर्स खेलते हैं, विकेट तो नहीं गिरती हैं। अगर आपके पास 20 पर 2 20 पे 3 को, तो आप क्या करोगे नीचे से? भाई देखें, मैं नहीं कहता कि ये बेस्ट पॉसिबल है, इनका इंटेंट सब कुछ है, अब यही है हमारे पास, ये हमारा असास है, यही बेस्ट है। अब आपके लिए दुआ ये है कि आपकी जो मिडिल ऑर्डर है वो वहां पर रन ज्यादा है, वहां से उर्दू में कहते हैं ना कि जो वसाइल है वही मसाइल है। अब यही है भाई, अब आपके पास यही, आपको अंदर से कोई पैदा करके थोड़ी लाओगे। आपने खुशदिल शाह, आसिफ अली, इफ्तिखार सबको खिला लिया, सबको हर चांस, हैदर अली को चांस दे दिया। आप कहते थे चांस नहीं मिलते, फखर जमान को चांस दे दिया, उसको शान मसूद। लेकिन एक बात है ना, जिस तरह इफ्ती भाई भी बात कर रहे हैं, इंटेंट होना चाहिए। अगर यही जिस तरह बाबर आजम खेल रहे हैं या रिजवान खेल रहे हैं, अगर ये 10 ओवर खेलते हैं, लेट्स सपोज 120 रन करते हैं, दूसरी तरफ शर्जील जैसा प्लेयर खेलता है या फखर खेलता है, तो टीम का स्कोर कहीं और चला जाता है। इनके 120 रन या 130 रन जो है वो 100% अग्रीड। मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूं। मसला भाई ये कि जितनी स्किल है ना, उतना ही बंदा खेलेगा। अब बाबर आजम छक्के तो नहीं मार सकता, उसको नहीं आता मारना, वो नहीं छक्के मार सकता, उसका यही क्रिकेट है। तो भाई मुझे भी शाहरुख खान बनने का शौक है, मैं शाहरुख खान नहीं बन सकता। लेकिन आप कप्तान थोड़ी पाकिस्तान के, भाई वो क्यों बना रहे हैं यार? मैं यही तो कह रहा हूं कि क्यों बना? मौका दिया आपने, बाबर आजम छक्के नहीं मार सकता, मैं एग्री करता हूं। फिर उसको आप ओपन क्यों करा रहे, अगर नहीं मार सकता किसी और को करा ले। अगर परफॉर्मेंसेस देख लें, वो आपको मैच तो जितवा के दे रहा है ना भाई। आप ये देख लें, अपने फखर जमान को भी खिला लिया, उसने कौन से तीर खेले, ठीक है, उसने 1-2 मैचेस में कर लिया। शर्जील ने खेला, शर्जील कौन सा फिट है? अभी इफी भाई कह रहे हैं जी बाबर आजम मोटा हो गया, वो हो गया, तो शर्जील क्या वो हरक्यूलिस है? वो भी तो इतना मोटा हुआ है, तो हम जब उसको खिलाते हैं वो रन नहीं करता, आपका तो फिट नहीं है। शॉट तो नजर आते हैं, इंटेंट तो नजर आता है। क्या इंटेंट होना और रन्स करना फर्क है ना। बाबर आजम रन्स तो करके दे रहा है आपको यार, स्लो करके रन्स तो करके दे रहा है, दूसरा कौन सा उधर से रन्स कर, लेकिन इंपैक्ट को नहीं आ रहा ना। देखिए अली, आपने न्यूजीलैंड में रिजवान को बनाया, ठीक है, ओपनर बनाया, आपने वही मौका दिया ना उसको। अब सबको पता चल चुका है कि रिजवान जुगाड़ में गया था उस वक्त, क्योंकि बाबर आजम इंजर्ड थे, उनके अंगूठे का मसला था, आपको याद होगा, ठीक है। तो आपने उस मेक शिफ्ट को, क्योंकि आपने 55 मैच आपने आसिफ अली को खिला दिया, और आज भी आपका कप्तान, आपकी पूरी मैनेजमेंट उसको बैक कर दिए, बोल के एक दिन मारेगा, ये कौन सा दिन आएगा नहीं मारेगा। खुशदिल के बारे में भी ये रहा है, इफ्तिखार के बारे में भी ये रहा है। अब आप मेक शिफ्ट को आपने पिछले 1.5 साल से आप खींच रहे हैं, ठीक है, सिर्फ इस बात को बचाने के लिए कि यार हम मैच जीत रहे हैं, तो यार मैच तो दूसरी टीमें भी जीत रही हैं, मगर उनकी इंटेंट पे सवाल नहीं आ रहा, आपकी इंटेंट पे सवाल आ रहा है। अच्छा, आप आईसीसी में नंबर 1 भी चल रहे हैं, तो क्या उस आईसीसी के नंबर 1 से पेट भरते रहे आप? जबकि आपने हैदर अली और शान को जो मौका दिया, ये वाला अभी वार्म अप मैच के अंदर, लोग कह रहे हैं कि हमें 60 पे 1 कबूल है भाई, हमें 60 पे 1 कबूल है, मगर 6 ओवर में 40 रन कबूल नहीं है हमें। तो बात वही है कि आप ये देख लें, ट्राई नेशन से, बल्कि एशिया कप से पिछले 12-15 मैच देख लें आप, उसमें ठीक है रिजवान और बाबर की 200 रन की एक की पार्टनरशिप है, तो यार 15-18 मैच के बाद अगर कोई तुमने एक ऐसी इनिंग खेल दी, क्योंकि तुम ही खेल रहे हो, तुम्हारे अलावा कोई खेल ही नहीं रहा यार, दुनिया की कोई भी टीम आ जाए तुम ही खेलोगे, तुम ड्रॉप भी नहीं होते, तुम आईसीयू से निकल के भी खेल लेते हो, तुम में 4 चांद लगे हुए, तुम पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए पैदा हुए, बाकी के
बच्चे नहीं खेलने के लिए पैदा हुए, कोई ट्राई भी नहीं हो सकते यार। वार्म अप मैच में 1.5 साल के बाद इन्होंने जगह छोड़ी थी तो किसको, उसके लिए क्या नाम है, कवरिंग हारिस के लिए। अब मुझे एक बात बताइए, रिजवान को जहां पर इन्होंने ओपन कराई है उसमें आपके पास एक वो इमर्जिंग प्लेयर भी था 2020 का रोहिल नजीर, किधर है यार वो? आपने उस वक्त कवरिंग के लिए लेके गए थे क्योंकि आपने सरफराज को बाहर करना था। यहां पर आपने हारिस को इन कर लिया, परफॉर्मेंस कहीं पे दी है, ले कहीं पे गए खिलाने के लिए। मैं अभी कितनी इंस्टेंस बता दूं कि आपने जब खिलाड़ी को बाहर करना होता है ना, तो आप उसकी कवरिंग रखते हो, बाहर कर देते हो। मैं भी एक स्टेज बताने वाला हूं। तो आसिफ अली, इफ्तिखार, खुशदिल पे तो जायज है कि भाई वो 15-15, 18-18 मैचेस खेल जाए, मगर आपका जो विनिंग कप्तान है, जो ट्रॉफी होल्डर है, देखिए यार ट्रॉफी से नेशन बनती है, ट्रॉफी को इंस्पायर करती है कौन? ट्रॉफी नहीं है। मैचेस तो दुनिया की हर टीम जीत रही है, नेदरलैंड भी जीत गई, नमीबिया भी जीत गई। इतनी लंबी हम सबने बातें सुनी, इतनी लंबी हमने स्पीच सुनी, लेकिन क्या सारे कांटे, क्या सारे बबूल हैं वो क्या अब बाबर आजम भी लगे हुए हैं? क्योंकि विराट कोहली जिनकी बहुत ज्यादा बात करते हैं, हमारे अपने एफवी भाई, उनके लिए गौतम गंभीर ने कहा कि भाई रन्स करो लेकिन अपने लिए रन्स नहीं करो, सेल्फिश इनिंग नहीं खेलो। ये स्टेटमेंट इनको शायद ना इन्होंने देखा होगा, ना इस पे ये बात करेंगे। जरा ब्रेक के बाद वापस आऊंगा, फिर पूछूंगा। अभी आप सवाल पूछ रहे थे ना, चले मैं आज आपका एंकर बना ही देता हूं, जरा ब्रेक ले लें। अच्छा ब्रेक मैं लूं? आप सवाल कर रहे थे ना हमसे। इस गर्मा गर्मी के बाद इफी भाई की खतरनाक बोलने के बाद इंशाल्लाह ताला ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं कुछ और मजेदार बातों के साथ। थैंक यू। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे गौतम गंभीर के उस स्टेटमेंट के हवाले से कि जो उन्होंने विराट कोहली के लिए दिया कि सेल्फिश इनिंग नहीं खेलिएगा, रन्स वो होने चाहिए जो टीम के काम आए। अब क्या इसकी वजह वही है कि जो हमने आईपीएल में देखा था कि गौतम गंभीर और विराट कोहली, हालांकि दोनों दिल्ली से खेलते आए हैं, विराट कोहली जूनियर है गौतम गंभीर के, लेकिन हमने देखा था कि आईपीएल में दोनों के दरमियान एक जो है वो एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई थी जो मैदान में नहीं होनी चाहिए। शायद वही अभी तक जो है वो चप्पलिश जो है वो शायद चलती ही चली आ रही है। ये जो स्टेटमेंट दिया गौतम गंभीर ने, ये विराट कोहली कभी ऐसा खेलते मुझे तो नजर नहीं आया कि वो इतना सेल्फिश खेल रहे हो। नहीं, विराट कोहली देखें इज अ वेरी पैशनेट प्लेयर, हमने हमेशा देखा है। इनफैक्ट वो तो मुझे लगता है कभी कभार ओवरली पैशनेट हो जाते हैं। हम तो कहते हैं भाई जरा हल्का रखो, मैच ही हो रहा है, कोई जंग तो नहीं हो रहा। तो हमने विराट कोहली को हमेशा पैशनेट देखा है, हमेशा दिल से खेलते हुए देखा है। देखें ऑब्वियसली किसी भी प्लेयर का टुवर्ड्स द एंड ऑफ द करियर होता है कि जहां पर उसकी टाइमिंग वो उस लेवल की नहीं होती, तो एक दिमाग में आ जाता है, आपकी एक्सपीरियंस, आपकी रेपुटेशन है, आपका वो शॉट नहीं लग रहा, आपकी वो हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन नहीं लग रही, उसमें जरूरी नहीं है कि आप जरूरी नहीं कि आप सेल्फिश खेलें, आपसे वो शॉट ही नहीं लग रही, बट ऑब्वियसली आप उस पेस पे नहीं खेल पा रहे हैं, उस बड़े शॉट नहीं खेल पा रहे, तो ऐसा लगता है कि यार ये जानबूझ के अपनी जगह बचा रहा है या रन्स कम कर रहा है, तो दिमाग हमेशा वहीं पर जाता है। इसीलिए ये सवाल आ सकता है कि भाई विराट कोहली उस लेवल के प्लेयर नहीं नजर आए जिस तरह से पहले थे। तो मुमकिन है कि उन्होंने ये बयान दे दिया। और ऑब्वियसली देखें अली, आप भी जानते हैं वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट को हर बयान के पीछे कोई ना कोई स्टोरी तो होती है, तो सबको चांस मिला जब विराट कोहली अपने उरूज पे थे, तो मुझे वो लगता है कुछ आईपीएल की जो आपको याद होगा, हो सकती है अब मौका मिला है सबको उंगली उठाने का। तो जो लोग विराट कोहली से खुश नहीं थे, उनको मौका लगेगा भाई चलो विराट को यहां बोल दो, वहां बोल दो और ये बात कर दो। इफे आपको क्या लगता है कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई ये स्टेटमेंट इनफैक्ट आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट नहीं है स्टेटमेंट, क्योंकि विराट कोहली आप इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, उनको आप उनको सपोर्ट भी कर सकते हैं, उनके फैन भी हो सकते हैं, लेकिन सेल्फिश नहीं हो सकते विराट कोहली। देखिए अली, विराट पे कभी बुरा टाइम नहीं आया। विराट जब से खेल रहा है, आज तक खेल रहा है, उसका लेवल वही है, उसका उरूज वही है, ठीक है। लोग उसको उसी तरह प्रेस करते हैं और मेरे ख्याल में जब तक वो क्रिकेट खेलेगा लोग उसको प्रेस करेंगे। जहाँ तक ये गौतम गंभीर के स्टेटमेंट का सवाल है, ये मुझे याद है आज से 1 साल पहले गौतम गंभीर ने ये बात करी थी कि विराट कोहली को T20 फॉर्मेट छोड़कर, कप्तानी छोड़कर ODI और टेस्ट पे फोकस करना चाहिए। इसके ऊपर मैंने भी बात करी थी गौतम गंभीर के इस इशू के ऊपर। ये बात दोबारा निकल कर आई है और ये बात बिल्कुल ठीक है कि 2021 के वर्ल्ड कप के बाद वर्ल्ड कप पे जो टीम विराट कोहली लेके गए थे उसमें कुछ मसाइल थे। रवि शास्त्री उसको हेड कोच कर रहे थे, आपको याद होगा। उसके बाद बहुत सारे मसाइल निकल कर सामने आए, जिसके बाद विराट ने जो है वो तीनों फॉर्मेट से स्टेप डाउन हो गए। हालांकि वो ODI, क्योंकि 2023 वर्ल्ड कप को उन्होंने फोकस किया हुआ था, मगर उन पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये था विराट कोहली के ऊपर, कहा जाता है कि यार उन्होंने क्योंकि कोई ICC की ट्रॉफी नहीं जिताई, क्योंकि इतनी बड़ी नेशन है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। सारी बातें बिसाइड ऑल द थिंग्स सेल्फिश कभी नजर नहीं आया मुझे विराट कोहली।
नहीं मेरे ख्याल में यार अगर सेल्फिश तो ये होता स्टेटमेंट देने की जरूरत क्या थी? नहीं मैं ये कह रहा हूँ सेल्फिश वो हो सकता है किसी और कॉन्टेक्स्ट में वो सेल्फिश रन होने चाहिए टीम के काम आए। ऐसे कौन से रन है विराट के जो आज तक टीम के काम नहीं आए? नहीं मेरे ख्याल में यार सक्सेस अगर देखी जाए चेस के अंदर तो उसको कहा ही चेस मास्टर जाता है, वो उसको कहा यही जाता है कि यार अगर वो खड़ा हो जाए तो फिर बड़ा मुश्किल है उसको बल्ला उसका पकड़ना, कि वो किसी भी बॉलर को किसी वक्त भी उसकी टाइमिंग आउट कर देता है। तो विराट से एसोसिएट करना किसी भी बात को मतलब वो क्या कहते हैं। आपको क्या लगता है मोहसिन कि अब जैसे अभी गौतम गंभीर ने कह दिया, उससे पहले सुनील गावस्कर की बड़ी कंट्रोवर्सी थी कि जिन्होंने विराट को टारगेट किया हुआ है, क्या लगता है कि क्या विराट जो है वो अपनी सपोर्ट खो चुके हैं इंडियन एक्स क्रिकेटर्स में? हाँ नहीं, आई थिंक थोड़ा बहुत वक्त सबको मिल रहा है पॉइंट स्कोरिंग का। देखें अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन नेचर के कोई भी प्लेयर जब बहुत बड़ा हो जाता है, विराट अपने टाइम में नंबर 1 प्लेयर थे हर फॉर्मेट पे। जब बंदा उस उरूज पे होता है तो कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता। तो जब उसका थोड़ा सा भी 19-20 होता है तो लोग कहते हैं चल भी मौका अच्छा है, और फिर हर कोई बंदा अपने कॉमेंट्स अपने वो करता है। देखें एक बात हमें थोड़ी सी समझनी है अली, के देखें क्रिकेट को अगर हम अंडरस्टैंड करें, T20 की जो स्पोर्ट है, जो बैटिंग है, वो पिछले 8 साल में 6 साल में रेवोल्यूशनाइज हो गई है, चेंज हो गई है। यानी अब गेम शॉट मारने का तरीका ही चेंज हो गया। जो हमारे विराट कोहली जैसे प्लेयर्स थे वो सब बड़े हुए हैं सीधे बल्ले से खेलने के, वो अच्छे प्रॉपर बैट्समैन है। लेकिन अब जो क्रिकेट खेली जा रही है वो तिरछे बटन से खेली जाती है, 360 डिग्रीज, यानी आपने हर जगह शॉट खेलना है। सो ऑब्वियसली जब एक नया बच्चा आता है, सूर्य कुमार यादव आता है, उसको अगर आप आज खड़ा करोगे तो वो ही लुक्स लाइक अ बेटर बैट्समैन देन विराट कोहली। हाँ T20 में वो होगा। तो इसी उन्हीं प्लेयर्स को देखते हुए इस वक्त एक सोच है कि तमाम ऐसे प्लेयरों को खेलना चाहिए, और तमाम प्लेयर जो उस पेस पे नहीं कीप अप कर पा रहे उन्हें आउट होना चाहिए। और इफी भाई का सबसे बड़ा आर्गुमेंट बाबर आजम के अगेंस्ट है, वो मेरे ख्याल से ये भी है कि बाबर आजम इज अ स्ट्रेट बैट प्लेयर, उनके पास वो शॉट्स, वो 360 वाले शॉट्स नहीं, इनोवेटिव प्लेयर नहीं है। इनोवेटिव गेम चेंज हो गई है। तो इसीलिए जो ये हम सब बात सुन रहे हैं कि सेल्फिश है, उस पेस पे नहीं खेल रहा, बात सेल्फिश की नहीं है, बात एबिलिटी की है। इंप्रोवाइजेशन नजर नहीं आती है, गेम चेंज हो गई है, स्विच हिटिंग नजर नहीं आती है, इस तरह की चीजें स्विच हिटिंग हो गई है। आप देखें 360 पीछे शॉट, यहां शॉट, वहां शॉट, विराट लोगों को उस पर मेहनत करनी पड़ती है, सूर्य कुमार यादव लोगों के लिए नेचुरल है। अच्छा एक क्वेश्चन और एफी भाई कि अभी रायना ने कह दिया कि जी इंडिया अगर पाकिस्तान को हरा देगा तो वर्ल्ड कप जीतने से कोई नहीं रोक सकेगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ की किसी भी, और दूसरा अगर पाकिस्तान इंडिया को हरा दे, वाइस वर्सा हो जाए। भाई यहाँ का कोई भी अच्छा साबिक क्रिकेटर ये बात करे, नहीं, अगर वाइस वर्सा हो जाए कि इंडिया से अगर पाकिस्तान जीत गया तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप, इधर भी सुन लेना, दूसरा जुमला भी तो बोलना, अगर वाइस वर्सा हो जाए, पाकिस्तान इंडिया को हरा दे, वर्ल्ड कप जीत जाएगा। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, यहाँ से कोई बोले ना यार। भाई आप क्यों नहीं बोल रहे? सब दूसरे बोले। नहीं यहाँ वाले कुछ नहीं, मैं को टेस्ट क्रिकेटर हूँ क्या यार? चले आप क्रिकेटर बोले बिल्कुल जल्दी से। मतलब अभी तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के शायद मैच ना हो, आप कह रहे कौन नहीं, इंशाल्लाह अच्छा मैच होगा, लेट्स सी हाउ इट गोस, बट T20 शुड बी एन एक्साइटिंग वर्ल्ड कप फॉर द टीम। ठीक है, थैंक यू सो मच मोहसिन, थैंक यू सो मच। कमर रज़ा हफीज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। कल जो है हमारा पैनल चेंज होगा, कल कमर रज़ा हफीज़ साहब और फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ शो का हिस्सा होंगे। कल तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इस स्पेशल ट्रांसमिशन से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिए।